Your ethics answer script is the mirror of your ethical quotient. My dear aspirants, this statement says a lot about ethics answer writing. Think of examiner as a legendary seasoned batsman like a Sachin Tendulkar. सचिन तेंदुलकर के समझे उसको, who has who is very experienced, जिनको क्रिकेट की बहुत सालों की नॉलेज है, who has played cricket and he knows all the rules and tactics of the game. क्या सचिन तेंदुलकर सामने खड़े व्यक्ति को तुरंत नहीं पहचान लेगा कि ये क्या गलती कर रहा है? तो हम जब आंसर राइटिंग करते हैं एथिक्स की, हमको ऐसा क्यों लगता है कि हम जो गलती कर रहे हैं वो एग्जामिनर पहचान ही नहीं पाएगा? स्टूडेंट्स कई बार अपने आंसर को ऑथेंटिक बनाने के लिए फैक्ट्स को कब करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी नए फैक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं. आपको क्या लगता है एग्जामिनर को नहीं पता होगा? वो सालों से कॉपी चेक कर रहा है, वो खुद एक वेल रेड पर्सन है, उनको नहीं पता चलेगा? सो यहाँ पे हम उन बातों की बात कर रहे हैं जो आपके इस एथिकल क्वेश्चन को डिग्रेड करेगा. सो प्लीज डोंट डोंट लेट दिस हैपन, अदरवाइज the examiner will drastically reduce your marks and your chance of getting selected in the exam. Don't try to cook up the facts. Never cite some incorrect committees or reports. No, don't do this. The ethics exam is also the exam of your uprightness, your honesty, your consistency. So if you reflect these wrong qualities to the examiner, he will definitely reduce your marks and make sure that you are not among the selected ones. Also, not answering what has been asked. Let's say the question is on the role of emotional intelligence in corporate governance, but you are not aware of what is role of emotional intelligence in corporate governance. You are saying you are writing only about emotional intelligence and corporate governance. भाई रोल ऑफ EI इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूछा है, आप EI और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में क्यों लिख रहे हो? सिर्फ राइटिंग मैनिपुलेशन, कई स्टूडेंट ये गलती करते हैं बहुत ज़्यादा कि फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं. लेट्स से कि अभी 13 की फॉन्ट साइज में लिख रहा था, अब एकदम से 33 फॉन्ट साइज हो गया, या एकदम से 23 फॉन्ट साइज हो गया. एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा. यू सी ही हैज़ ट्रेंड आईज. उनकी जो आईज है वो बहुत ट्रेंड है, बहुत एक्सपीरियंस्ड आईज हैं, तुरंत पहचान लेगी कि व्यक्ति गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है. आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति को वो सिलेक्ट करेगा? कभी नहीं. वो आपको इस ब्रैकेट में मार्क्स देगा कि आपका सिलेक्शन हो ही ना. एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यूपीएससी की ये दायित्व भी है कि वो ऐसे लोगों को सिलेक्ट ना करें जिनमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ नहीं है, रादर कॉन्ट्रिडिक्टरी क्वालिटीज़ हैं, अपोजिंग क्वालिटीज़ हैं. तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है. दीज विल डिग्रेड योर एथिकल क्वोशंट. आपके एथिकल क्वोशंट को चेक करने के लिए ही एथिक्स का पेपर बनाया गया है. बट द पॉजिटिव थिंग इज दैट यू कैन यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. आप इस अपनी कॉपी को अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि सर देखिए मेरे अंदर ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी है. आई एम ऑलवेज अपराइट, आई एम ऑलवेज करेक्ट ऑन माई फैक्ट, डेटा एंड साइटेशंस. नेवर आई एम कमिटिंग दिस मिस्टेक. आई एम ऑलवेज हिटिंग द बुल्स आई. मैं प्ले अराउंड नहीं कर रहा, जो पूछा है एग्जैक्टली वही आंसर कर रहा हूँ. जैसे मुझे कम पता है तो कम आंसर कर दिया. आई एम ट्राइंग टू मेंटेन द फ्लो कंसिस्टेंसी इन आंसर टू रिफ्लेक्ट माई क्वालिटी. आप कॉपी देखिए 2019 की टॉपर विशाखा यादव मैडम की, या फिर किसी भी कॉपी टॉपर की आप कॉपी देखिए, उनका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 20 सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट फ्लो में और कंसिस्टेंसी में होते हैं. ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन तो बहुत अच्छा लिखा राइटिंग में और 20 में स्क्रिबलिंग कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके. नो, उनका जो फ्लो पहले क्वेश्चन में है वही फ्लो 20 में है. तो ये कंसिस्टेंसी आपके बारे में दिखाता है कि हाउ बैलेंस्ड यू आर. आप कैसे टाइम मैनेजमेंट कर पाते हो, आप कैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में समता मेंटेन कर पाते हो. शो योर अपराइटनेस एंड ऑनेस्टी एंड क्रिएटिविटी थ्रू आउट द आंसर राइटिंग. जैसे कि केस स्टडी में कोई मौका मिले तो वहां पे शो कीजिए कि कैसे मैं एक इनोवेटिव सोल्यूशन ले सकता हूँ इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, योर आंसर स्क्रिप्ट, your ethics answer script is the mirror of your ethical quotient. Don't allow your ethical quotient to be degraded in front of the examiner. Very soon we are also going to bring a video on the set of don'ts.
जो आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में जो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी, अवॉइड करनी 100%, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. प्लीज़ स्टे ट्यून टू आवर अपडेट्स. थैंक यू.